फिर तो मेरा मैंने एक कब ऑब्जर्वेशन था कि मतलब पहले कैसे लोग फिजिक्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी कर रहे थे कंट्रीब्यूट, तो आजकल तो मतलब तीनों में एक पर्सन नहीं कर पा रहा है ऐसा। मतलब न्यूटन ने कैसा फिजिक्स में भी किया है, केम में भी किया है, मैथ्स में भी किया है, तो आजकल ऐसा देखने नहीं मिल रहा है। तब सब्जेक्ट बाइफर जब न्यूटन ने किया था तब वो सब्जेक्ट था ही नहीं, वो तो बस रिसर्च कर रहे थे। आज जो कि सब्जेक्ट अलग हुआ तो वो बट गई ये चीज़ें, है ना। तब तो वो जनरल कुछ नहीं था दुनिया में, तो कुछ कुछ किए जा रहे थे। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब कैटेगराइजेशन हो गया है, तो कुछ फिजिक्स में चला गया, कुछ मैथ में चला गया, कुछ केमिस्ट्री में चला गया, है ना। जैसे न्यूटन है, आइंस्टीन है, ये लोग हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे, हर ब्रांच में, मैथमेटिक्स में भी, ऐसा केमिस्ट्री में भी, बर्नौली फिजिक्स में भी। वगैरह। बर्नौली ये लोग, है ना। तो ऐसे हर जगह मिल जाएंगे ये लोग, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि वो पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे थे, वो तो जनरल कुछ भी कर रहे थे, जो समझ आ रहा है वो किए जा रहे हैं, पब्लिश किए जा रहे हैं, वैसा हो रहा है। बाद में जब सब्जेक्ट बटा तो चीज़ें वैसी चली गई। अब चूंकि क्या है, सब्जेक्ट बहुत दूर तक जा चुका है ना। जैसे एग्जाम्पल के मैं ऐसे समझाऊँ, मान लो कोई पेड़ था, अब शुरू में कोई यहाँ था, फिर बाद में बहुत सारे ब्रांचेज बने, फिर उसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकला, फिर उसमें से निकला, समझो मैं यहाँ पे हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इधर रिसर्च कैसे करूँगा। तो वैसे हो रहा है ना चीज़ें, कि एक सब्जेक्ट से, तो मान लो न्यूटन ये लोग यहाँ पे थे, तो बाद में वो चीज़ें वैसे चली गई, बट गई बाद में उनकी। तो जो शुरुआत में चीज़ें थी कुछ नहीं था, अभी चीज़ें इतना बढ़ गया है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई हैं, तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं ना। क्योंकि रिसर्च मान लो यहाँ से शुरू हुआ, जीरो लेवल पे है, फिर धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं, है ना, वैसा है। तो हर टॉपिक का अलग अलग एरिया बन रहा है, तो ऐसे रिसर्च जो वो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है ना, तो इसलिए एरिया डिवाइड हुए जा रहा है। इवन स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे एरिया है ना, हज़ारों एरिया सब टॉपिक्स हैं जिसमें पीएचडी किए जा सकते हैं, वैसा है। सो उस तरह से चीज़ें अब डिवाइड हुई, इसलिए वैसा हो रहा है। बाकी आप काम किसी फील्ड में कर सकते हो, जैसे हम भी स्टैटिस्टिक्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो ग्रुप थ्योरी पे रिसर्च करते हैं, वहाँ वो प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। जैसे आईएससी बैंगलोर में मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जिनका ग्रुप थ्योरी का थ्योरम है और प्रोबेबिलिटी से प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वैसे चीज़ें भी हैं, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आप कुछ भी कहीं यूज़ नहीं कर सकते, आप कहीं कुछ भी यूज़ कर सकते हो। थ्योरी है तो हर जगह वैलिड होगा, है ना, ये है। बस कैसे यूज़ करोगे वो डिपेंड करता है। क्योंकि मनोहर का मैं नाम, मनोहर मेरा तो दोस्त है आईआईटी खड़गपुर का, तो उसका ग्रुप थ्योरी एरिया है। तो चूंकि हम लोग साथ में कॉन्फ्रेंस में जाते थे कई जगह, तो वैसा पता चला कि अलजेब्रिक स्टैटिस्टिक्स भी होता है ना, ऐसे है एक सब्जेक्ट है। जैसे आईआईटी खड़गपुर में है, प्रोफेसर हैं अरिंदम सर शायद है, उनकी वाइफ है आलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स की हैं। तो हस्बैंड वाइफ मिलकर पेपर लिखते हैं, अरिंदम सर का रिसर्च एरिया ग्रुप थ्योरी है, उनकी वाइफ स्टैटिस्टिक्स की है, तो ये लोग अलजेब्रिक स्टैटिस्टिक्स पे रिसर्च करते हैं दोनों मिलके, तो वैसे भी हैं। तो वैसे लोग भी हैं, तो मिल के कर सकते हैं। फिर